नमस्कार। चलिए, आज एक बहुत बड़े और दिलचस्प विषय को एकदम आसान भाषा में समझते हैं। हम बात करेंगे कि सरकारी कामकाज में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई आखिर क्या भूमिका निभा रहा है और क्या कर सकता है। तो चलिए एक बहुत ही बुनियादी लेकिन बड़े सवाल से शुरुआत करते हैं। जरा सोचिए, भारत जैसे विशाल देश में सरकार ये कैसे सुनिश्चित करती है कि सरकारी मदद खास तौर पर किसी संकट के समय बिल्कुल सही लोगों तक पहुंचे। आज हम यही देखेंगे कि एआई सरकारी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने में कितना कारगर है। इसके लिए हम एक अफ्रीकी देश की एक बहुत ही दिलचस्प सच्ची कहानी देखेंगे जो हमें, आपको, हम सबको बहुत कुछ सिखाएगी। तो पहला सवाल यही उठता है, क्या टेक्नोलॉजी वाकई उन लोगों की पहचान कर सकती है जिन्हें मदद की सबसे ज्यादा जरूरत है? सोचिए, जिन देशों में लाखों लोग असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं और सरकारी रिकॉर्ड दशकों पुराने हैं, वहां सबसे गरीब लोगों को ढूंढना कितना मुश्किल काम होगा। देखिए, ऐसी ही एक बहुत बड़ी मुश्किल आई अफ्रीकी देश टोगो में, जब कोरोना महामारी ने अचानक सब कुछ बंद कर दिया। अब सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि गांव में लोगों तक जल्दी से जल्दी पैसा कैसे पहुंचाया जाए ताकि वो भूखे ना रहें। और यहीं पर टेक्नोलॉजी एक उम्मीद बनकर सामने आई। सरकार के पास लगभग 58.5 लाख यानी करीब 60 लाख लोगों का मोबाइल फोन डेटा था। उस मुश्किल घड़ी में यह डेटा किसी खजाने से कम नहीं था। तो उपाय क्या निकाला गया? उपाय था एआई का इस्तेमाल। एक खास एआई प्रोग्राम बनाया गया जो लोगों के फोन इस्तेमाल करने के तरीके से ही उनकी गरीबी का अंदाजा लगा सकता था, और फिर सबसे जरूरतमंद लोगों को सीधे उनके फोन पर मोबाइल मनी भेज दी गई। तो अब असली सवाल कि क्या ये हाईटेक तरीका सच में काम आया? चलिए पता करते हैं। जवाब है हाँ। एआई ने तो जैसे कमाल ही कर दिया। उसने बहुत तेजी और सटीकता से सही लोगों की पहचान की और उन तक मदद पहुंचाई। ये वाकई एक बहुत बड़ी सफलता थी। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सही लोगों तक मदद पहुंचाना तो एक बात है, पर क्या उस मदद से उनकी जिंदगी में सचमुच कोई सुधार आया? क्या एआई इसका भी पता लगा सकता था? और यहीं कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प और हैरान करने वाला मोड़ आता है। टेक्नोलॉजी एक ऐसी जगह नाकाम हुई जिसकी शायद ही किसी ने उम्मीद की थी। हुआ ये कि जब असर को नापा गया तो पारंपरिक सर्वे में साफ साफ पता चला कि लोगों को खाना मिला और उनकी मानसिक चिंता भी कम हुई। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि जिस एआई मॉडल ने लोगों को ढूंढा था उसके हिसाब से कोई असर हुआ ही नहीं, बिल्कुल शून्य। तो ये फर्क क्यों था? बात दरअसल ये थी कि एआई मॉडल किसी की लंबे समय की अमीरी या गरीबी तो बता सकता था, लेकिन वो इतने छोटे लेकिन जरूरी बदलावों को नहीं पकड़ पाया। जैसे कि मिले हुए पैसों से किसी के घर में उस हफ्ते का खाना आ गया है। और ये अनुभव हमें एआई को सरकारी काम में इस्तेमाल करने से जुड़ी कुछ बहुत ही असली और बड़ी चुनौतियों के बारे में बताता है, जिन्हें समझना बेहद जरूरी है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है जिसे हमें हमेशा पूछना चाहिए, अगर ये सरकारी मदद नहीं मिलती तो क्या होता? देखिए, सिर्फ ये देखना काफी नहीं है कि किसी को फायदा हुआ। हमें ये भी सोचना होगा कि क्या वो व्यक्ति बिना मदद के भी वही सफलता हासिल कर लेता। ये उदाहरण हमें दिखावे की सफलता और असली सफलता के बीच का फर्क बहुत अच्छे से समझाता है। मतलब, क्या किसी ने सिर्फ एक ट्रेनिंग कोर्स पूरा कर लिया या उस कोर्स की वजह से उसे ऐसी नौकरी मिली जो उसे शायद कभी नहीं मिलती। असली सफलता ये है। इसका मतलब ये है कि सफल एआई टूल्स अक्सर एक तत्काल और बहुत जरूरी समस्या का समाधान करते हैं, बिल्कुल एक पेन किलर की तरह, बजाय इसके कि वो एक मल्टीविटामिन की तरह हो जो बस एक अच्छा सा सुधार हो। तो इन सभी बातों का हमारे देश भारत के लिए क्या मतलब है? चलिए अब इस पर एक नजर डालते हैं। आपको शायद ये जानकर हैरानी हो, लेकिन भारत में एआई का इस्तेमाल सरकारी स्तर पर पहले से ही हो रहा है। अदालतों से लेकर टैक्स विभागों तक भारतीय अधिकारी बड़ी चुनौतियों को हल करने के लिए एआई को लागू कर रहे हैं, जैसे अदालती कार्यवाही को अपने आप रिकॉर्ड करना या फिर जीएसटी डेटा का विश्लेषण करके टैक्स चोरी को रोकना, और भी बहुत कुछ। तो अब सवाल यह है कि इस टेक्नोलॉजी में हो रहे बदलाव का हम सबकी रोजमर्रा की जिंदगी और करियर पर क्या असर पड़ेगा। ये सिर्फ सरकारी दफ्तरों की बात नहीं है, इसका सीधा असर हम सब पर होने वाला है। देखिए, शासन में एआई के आने से हर क्षेत्र में नई मांगें और अवसर पैदा हो रहे हैं। स्टूडेंट्स को इन एआई सिस्टम्स के साथ काम करने के लिए नए स्किल सीखने होंगे। हो सकता है कुछ हाथ से किए जाने वाले काम ऑटोमेट हो जाएं, जबकि कई दूसरी नौकरियों में एआई की मदद से काम करने की क्षमता बढ़ जाएगी
और हाँ, बिजनेस के लिए सरकार की सबसे बड़ी पेन किलर समस्याओं के लिए एआई समाधान बनाने के जबरदस्त अवसर हैं। तो आखिर में हम यही कह सकते हैं कि एआई में बड़ी से बड़ी समस्याओं को सुलझाने की ताकत तो है, लेकिन हमें इसे बहुत सावधानी से इस्तेमाल करना होगा। हमें इसकी सीमाओं को समझना होगा और हमेशा इंसान की ज़रूरतों को सबसे ऊपर रखना होगा। याद रखिए, ये एक बहुत ताकतवर औजार है, कोई जादुई छड़ी नहीं।